गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। यंगस्टर्स हो यार, बताइए थोड़ी एनर्जी रखो। तो हम जो है अपनी लाइफ में कई बार हम अपनी बाहर की दुनिया में तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पर अपने अंदर की दुनिया में ध्यान नहीं रखते। बाहर क्या चल रहा है सबको सब कुछ पता है। किसकी शादी हो रही है, हीरोइन ने क्या किया, सबको सब कुछ पता होता है। क्या हमें हमारे बारे में पता है? क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है? एनीवन? आपकी अपनी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है क्या आपको पता है? और ये पता कैसे चलता है? किसी को ये भी पता है? आप एक बार अपने अंदर झांक के देखो, आपकी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, आपकी लाइफ कहाँ पे जा रही है। एक बार कभी आपने रुक पे अपने आप से पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हो? हमें जिस तरह से आज तक सबने सब कुछ सिखाया है, उसी तरह से हम आगे चलते जा रहे हैं। पहले हमारा स्कूल हुआ, फिर पढ़ाई हुई, अभी कॉलेज में, आगे क्या होगा ये भी सबको पता है कि आगे ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद बूढ़े होने वाले हैं। सबको सब कुछ पता है, पर इससे भी बियॉन्ड क्या कुछ है? ये क्या हम अपनी तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते? हमारी अपनी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ पे मैटर करती है? जस्ट थिंक अबाउट इट। हम ऐसे चलते जा रहे हैं गधों के रेस की तरह कि सबने एक बार एक डिफाइन कर दिया, एक रास्ता जो हमें सबने सिखा दिया कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग चलते चले जा रहे हैं। क्या इसके बाहर भी कुछ है? क्या हमने कभी रुक के ये पूछा है कि हम क्या करना चाहते हैं? और ये लाइफ की डायरेक्शन आखिर मैटर कहाँ पे करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ मैटर करती है? जस्ट थिंक, व्हाट इज दैट वन थिंग कि जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को परसीव करते हो और उसी पे आप ध्यान नहीं देते? वो चीज़ अभी आपके पास ही है, वो भी मैं बता दूं। आप ऐसे सारे लोग पढ़ाई करते हैं, भले एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ाई तो करते हो ना। आपके पास बुक्स होती है। इन शॉर्ट आपका एक मटेरियल हो गया। एक मटेरियल से आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, पर आपको ये पता है कि आप कौन से मटेरियल से वो मटेरियल आप परसीव कर रहे हो? व्हाट इज दैट वन मटेरियल? दैट इज माइंड। आपकी पूरी लाइफ, आपके जितने भी फैसले हैं आप अपने माइंड से लेते हो, पर आपका माइंड एक बाउंड्री के अंदर घिरा हुआ है। वो बाउंड्री क्या है? वो है खुला दिमाग। किसी के पास खुला दिमाग नहीं है। एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है, हम उसी तरह से चलते चले जा रहे हैं। किसी ने सोचा इस बारे में पहले कभी? ऐसी बातें आई डोंट नो किसी ने कही होगी पहले कभी? किसी ने सुना है पहले? एनीवन? इस तरह की बातें आई थिंक थोड़ी नई लग रही होगी, तो थोड़ी समझ में प्रॉब्लम होगी, तो आई एम सॉरी। एनीवन? हम क्या करते हैं कि हमारा ध्यान पूरी तरह से बाहर की दुनिया में तो है। हम अपनी इस बॉडी से, अपने माइंड से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ यूज़ भी कर रहे हैं, पर कभी अपने माइंड पे ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे अपने माइंड की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं, और जिसके ऊपर पूरी लाइफ बेस्ड है। आप पिछले 18, 19, 20 जितने भी आपकी उम्र है, वो पूरी उम्र आपकी देख लो। आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया है, और आप आज कौन सी स्टेट में हो। आप आज जिस भी स्टेट में हो वो कैसे हुई है? ये मोमेंट जो है वो बना कैसे है? समझो। आप जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, आप अपनी तरह से सब कुछ इंटरप्रेट भी कर रहे हो कैसे पा रहा है?
अपने आप हो रहा है सब कुछ, इसलिए तो किसी का ध्यान नहीं है कि नहीं? अब सवाल ये आता है कि हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत भी क्या है? अब तक तो चलते आ रहे हैं, आगे भी चले जाएंगे। ऐसे तो कितने आए, कितने गए और कितने आने वाले, और क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। आपकी अपनी लिमिटेशन है, आप मानते हो? कितने लोग ये मानते हैं कि सामने वाला जो है उसमें कुछ स्पेशल है, सामने वाले में कुछ ऐसी बात है जो मुझ में नहीं है मानते सब लोग? किस बेसिस पे? कौन से बेसिस पे? आप ऐसा क्या मेजर करते हो कि आप सामने वाले को अपने से कंपेयर करके ये बताते हो कि आप जो है उससे थोड़ी कम हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि सामने वाले में कुछ स्पेशल है? अरे किसी में कुछ स्पेशल नहीं है। अरे मुझ में, आप में से किसी में भी 1% का भी कोई फर्क नहीं है। प्रैक्टिकल साबित करना है अभी, यहीं पे, इसी वक्त। देखना, इसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। अगर आपने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ पे ध्यान दे दिया, एक बार ध्यान चला गया, उसके बाद आप अपने फैसले अपने आप ले पाओगे। आपकी पूरी लाइफ, अगर कोई भी आपको आके बताएगा कि ऐसा नहीं है, तो आप उनको चैलेंज मार के बोल सकते हो नहीं ऐसा ही है, क्योंकि सब लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं है। सारे तो इंसान दिख रहे हैं मुझे। मैं आपको जानता हूँ क्या? किसी की भी लाइफ को जानता हूँ। मेरे लिए तो आप बस इंसान हो। तो अगर मैं आपको जान जाऊँगा तो मैं आपके ऊपर एक रिलेशनशिप का ठप्पा लगाऊंगा कि आप मेरे फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, है ही नहीं। उसके बाद मैं आपको इमोशनली अप्रोच करूंगा कि आप मेरे फ्रेंड हो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो फर्क क्या है? एक लाइन में बोलूँ तो इन्फॉर्मेशन जो आपके अपने माइंड में भरी पड़ी है। सबसे पहले आपके माइंड में मेरे बारे में जो भी ओपिनियन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कोई बिलीव्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीव्स, उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। मुझको बस ऐसे देखो कि जैसे मैं कोई एक इंसान हूँ। मुझे जो भी मानते हो सब कुछ उड़ा के फेंक दो। अब मैं क्या हूँ आपके लिए? थोड़ा जोर से। कॉमन इंसान। एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सब लोग अपनी आंख बंद करेंगे। सब लोग अपनी आंख बंद करेंगे। आराम से सुनिए। अपना बचपन याद कीजिए। बहुत छोटी, आप बहुत छोटे हैं, 1-2 साल। लाइफ जाती है 3 साल, 4 साल, स्कूल में एंटर होते हैं। सारे मोमेंट्स एक एक करके जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, उस तरह से अपने माइंड में अपनी जो पिक्चर्स है, सारे जो कुछ पिक्चर्स है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, सोचो कि वो हवा में उड़ रहे हैं और आपकी मेमोरी से बाहर चले गए। बचपन गया, स्कूल लाइफ, बच्चों के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, खिलौनों के साथ खेलना, मम्मी पापा कितना ध्यान रखते थे, सब गया, कंप्लीटली ब्लैंक। आज की लाइफ, स्कूल के बाद आपके बैचलर्स, आपकी कॉलेज, आपका एजुकेशन, आपने जो भी बातें सीखी है, अपने माँ बाप से जो भी सीखा है, सब कुछ गया, कंप्लीटली ब्लैंक।
सपोज करो ये सब ब्लैंक होने के बाद आप एक रेगिस्तान में खड़े हो। आंखें खोलो। क्या बचा आपके पास? अभी की ये स्टेट कौन सी है अभी, जब आपके पास ना तो कोई मेमोरी है, ना कोई बिलीव्स, ना कोई चीज़, ना कुछ भी। ये कौन सी स्टेट है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप अभी अभी नए पैदा हुए हो, बस देख रहे हो, आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो फिर अब बताओ क्या फ़र्क है सामने वाले में और मुझ में? कुछ भी नहीं। बस इस बात का फ़र्क है कि सामने वाले ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर की है जो हमने नहीं की। समझ आ रहा है सबको? ज़्यादा तो नहीं हो रहा? हो तो बता देना। इन्फॉर्मेशन, इससे बड़ी चीज़ और कोई हो सकती है? जितना भी आप सोचते हो, जहाँ तक भी आप सोच सकते हो कि इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, इसका ये था, इसका वो था, ये सक्सेसफुल हो गया, ये नहीं हो पाया, किस बेस पे? इन्फॉर्मेशन के बेस पे सब कुछ गया, बस आप रह गए। इससे पता क्या चलता है? आपकी अब तक की जितनी भी डिफाइंड लाइफ थी, जितना भी फ्यूचर आपने सोच के रखा था, वो कहाँ गया? अब बताओ, किस पे बेस्ड है ये सब कुछ? आपके अपने माइंड पे, मेमोरी पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन पे। जो कुछ भी आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, आपने माँ बाप से जो कुछ भी सीखा है, आपने दुनिया से जो कुछ भी सीखा है, उसको आपने अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लिया है, और वही उसी के बेस पे आप आगे चलते जाते हो। पर क्या हमारा ध्यान इस पे है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ पे लेके जाए? सच बताओ, क्या इससे आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय होती है या नहीं? अगर ये ना हो, अगर मेमोरी ना हो, आप कुछ रिकॉर्ड ना करो, बस देखते रहो छोटे बच्चे की तरह जिसके अंदर लैंग्वेज भी नहीं है, नो लैंग्वेज, उसको पता नहीं ABC क्या होता है, अब का क्या होता है, व्हाट इज दैट, नथिंग, बस देख रहा है किसी के होठ पर आ रहे हैं। कहाँ है फ्यूचर, कहाँ है प्रेजेंट? बस वो कॉन्शियस होके देख रहा है चीज़ों को, दुनिया को परसीव कर रहा है। तो हम ये टेंशन क्यों पाल के बैठे हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अब आगे ये करना है? ये पूरा का पूरा इससे साबित क्या होता है कि हम एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में जी रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? सबने एक डिफाइन करके रखा है, सालों से चला आ रहा है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, ख़त्म। आपकी अपनी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? हमारे। तो है क्यों नहीं? सोचो, है क्यों नहीं? है। सब लोग ने हमें जो बताया हमने वो मान लिया, उसी तरह से समझ लिया कि चलो यही होता है, उस हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सके आगे? रास्ता मैं अभी तक बता चुका हूँ। रास्ता यही है कि अपने माइंड पे ध्यान दो। बाहर जितना आप एक्सप्रेस खुद को करते हो, जितना भी आप परसीव करते हो, उतना ही ध्यान आप अपने अंदर लगाओ। बस एक बार शांति से बैठ के ये सोचो कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। क्या आप थॉट्स को पकड़ सकते हो? 60,000 थॉट्स है यार, कैसे पकड़ोगे?
पर आप ये तो समझ सकते हो कि आप अभी अपने अंदर क्या बोल रहे हो। ध्यान से सीखो, आप अभी अपने अंदर क्या बोल रहे हो, पूछ के देखो खुद को, क्या बोल रहे हो। जैसे ही आप ये सोचते हो, मज़े की बात ये, जैसे ही आप ये सोचते हो कि मैं अपने अंदर क्या बोल रहा हूँ, बोलना बंद हो गया, है ना, बंद हो गया, सबका बंद हो गया, ब्लैंक। आप सोचे जा रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, कुछ है ही नहीं। आपको मेरी आवाज़ रिपीटेडली सुनाई दे रही है। पहले मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप अपने अंदर मेरी ही आवाज़ सुनते हो। हुआ सबके साथ? सबके साथ हुआ? कोई मिस्टिकल बात नहीं है, एकदम प्योर लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। अगर इनलॉजिकल लगे, कोई इम्प्रैक्टिकल लगे तो बताना, मैं लॉजिक ढूंढ के दूंगा। हम अपने सुबह से लेकर रात तक के दिन में इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। हमारी उम्र निकल रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया हुआ है, उसी के हिसाब से चलना है। और फिर ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे सारे कोट्स देखने हैं कि ज़िंदगी तो इसके बाद 10 साल बाद ऐसी ही होने वाली है। क्या मतलब है? क्या कभी उन कोट्स को, उन थॉट्स को, उसको भी क्वेश्चन किया है कि आखिर ये है क्या, सच भी है? आखिर चीज़ क्या है, चल क्या रहा है दुनिया में, हमारे अंदर चल क्या रहा है, बात क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। और अगर हमारे अपने ऊपर ध्यान भी हो तो भी वो किस लिए? एक ही अपना फ्यूचर सेट करना है, हमें अभी अपनी पढ़ाई करनी है। रट्टा कितनों ने मारा है पहले ये बताओ? एग्ज़ाम टाइम पे रट्टा कितनों ने मारा है? सब ने मारा होगा, मुझे पता है कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। अभी इसी वक्त कोई बता सकता है मुझे इस पढ़ाई में इंटरेस्ट है। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, वैसे एजुकेशन का भी एक सिस्टम चलता है। पकड़ में आ रही है बात या छूट रही है? एजुकेशन का पूरा सिस्टम चलता है। इसमें पढ़ाई क्या होती है? बच्चों को डाल दिया जाता है स्कूल में, 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को जाते हैं स्कूल में, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इन सब के बाद मिलने क्या वाला है? क्या मिलने वाला है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है, जो है वो बताओ, क्या मिलने वाला है? ये पढ़ाई करके इसके बाद कहाँ जाओगे? घर पे नहीं जाना है भाई। जॉब तो करोगे, सबको जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? पैसे के लिए, सैलरी, पैसा क्यों चाहिए? किसके लिए? जीवन चलाने के लिए। तो इससे आगे और कुछ है? पैसे की लिमिटेशन समझ में आ रही है? पैसा ज़रूरी क्यों है? ताकि हम अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकें, अपनी लाइफ अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकें, और पैसा का यूज़ करके हम अपनी फ्रीडम पा सकें। अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? अगर आप ध्यान से देखोगे, हम जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते, आखिर में चाहिए क्या हमें? गलत जगह पे जा रहे हो भाई साहब आप। मान लो आपके पास, ठीक है, पैसा चाहिए, इसको दूसरी तरह से पकड़ना पड़ेगा मुझे। किसने बोला था पैसा? आप ही को लेते हैं। सपोजिंगली आपके पास अभी मैं कहीं से भी अरेंज करके
आपको $10 बिलियन दे देता हूँ, $10 बिलियन। मिल गए पैसे, इनफ है एक लाइफ के लिए, क्या आपकी पूरी पुश्ती के लिए काफ़ी है। अब क्या करोगे, क्या करोगे? ओके, नो प्रॉब्लम। और पैसा बनाओगे, उस पैसे का क्या करोगे? ऐशो आराम। पैसे लेके जाओगे कहाँ? आखिर में आप पैसे खर्च आप बताओ, पैसे खर्च किस लिए करते हो? किसके लिए? समझ में नहीं आया। आप पैसे खर्च किस लिए करते हो? खुद के लिए, पर किस लिए? फ्रीडम लाइफ के लिए। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली हमें चाहिए फ्रीडम, पर ये फ्रीडम क्या हमें ऐसे मिल जाएगी? जहाँ तो सबको फ्रीडम तो चाहिए, कोई ऐसा है जो बनना चाहता है, जो ये चाहता है कि मुझे चैन से बांध दिया जाए। सब ये चाहते हैं कि मैं अपनी तरह से अपनी लाइफ जीऊँ, अपनी तरह से अपने काम करूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँ, और मुझे कोई रोकने वाला ना हो। इसी को फ्रीडम बोलेंगे? यस और नो? यस। तो ये फ्रीडम आखिर आएगी कैसे? यहाँ से आएगी। देखो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अब एजुकेशन से, आप जो एजुकेशन ले रहे हो उससे पूरी फ्रीडम आएगी। इससे क्या आएगा? नॉलेज से क्या आएगा? पैसा। अल्टीमेटली जाना पैसे पे है, तो आप ये सब कर क्यों रहे हो? पैसे के लिए। पर आप ऐसा काम कर रहे हो पैसे के लिए जो आपको पसंद ही नहीं है। जेन्युइनली मैंने अभी पूछा था कि किसको पढ़ाई करना पसंद है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको पहले स्कूल में डाल दिया गया, फिर ये सारे सब्जेक्ट सिखाए गए, फिर कॉलेज में आ गए। पूछा होगा कभी कि मुझे किस में इंटरेस्ट है 12th के बाद, कंप्यूटर्स आया दिमाग में, BCA कर लिया। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं स्पेशली BCom से हूँ, मैंने BCA नहीं किया है। उसके बाद आया कि चलो अब मास्टर भी कर लेते हैं। सब लोगों के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं मास्टर्स करने के। मैंने बहुत सारे रीज़न देखे, इसीलिए किसी को घर वालों से बचना है, किसी को सच में जॉब चाहिए, किसी को शादी से बचना है ना। मास्टर तो कर लिया, अब आगे क्या? 3 साल 2 साल आपने दे दिए, उसके बाद क्या? 2 साल के तो आपकी ज़िंदगी बन गई। आगे क्या करोगे? दूसरा कोर्स ढूंढोगे? कब तक भागते फिरोगे? तो इन सब का कनेक्शन कहाँ पे है? एजुकेशन बस आपको एक जॉब दिलाने के लिए काफ़ी है, जो कि आपको पसंद भी नहीं है। पूरी ज़िंदगी क्या ऐसे काटनी है? फ्रीडम का मतलब क्या होता है? सब कुछ हो आपके पास, पर काम आप ऐसा कर रहे हो जिसके ऊपर आपको जाने का मन नहीं कर रहा। ऑफिस में जाने का मन नहीं कर रहा, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा। संडे होता है तो बोलते हैं ओहो, मंडे हो गया तो ओहो क्या है ये। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब तो सैटरडे है, कल संडे होगी छुट्टी, अब आ गया मज़ा। क्यों कर रहे हो ये सब? जब आपकी खुशी है ही नहीं तो क्यों कर रहे हो? सब लोगों ने आपके दिमाग में बिठा दिया है कि यही सही रास्ता है। क्या सच में सही रास्ता है? आपने खुद से पूछा है कभी? इज इट द राइट पाथ? यस और नो? लाउडली, यस और नो? नो। थैंक यू। तो ये सेशन लेने का मेन गोल यही है, आप लोगों को पता चले कि आप भी अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हो और एजुकेशनल सिस्टम का अपनी तरह से यूज़ कर सकते हो।
इसके दो रास्ते हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम तो आप बदल नहीं सकते। आप एजुकेशन सिस्टम बदल सकते हो क्या? बदल सकते हो, पर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो तो अलग बात है। नामुमकिन नहीं है। चाहो तो बदल सकते हो, मेहनत करो, बड़ी पोस्ट पे जाओ, गवर्नमेंट के अंदर घुस जाओ, फिर बदल दो। पर क्या अभी ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल राइट नाउ? तो अभी क्या करना है? एजुकेशन का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफ को खुशी से जीने के लिए एजुकेशन का यूज़ करना है। देखो, मैं पूरा माइंडसेट घुमा रहा हूँ। अब तक चल क्या रहा है? हमें बता दिया गया है कि आपको स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। इससे क्या होगा? एक जॉब मिलेगी, उससे उसके बाद में उसके पास से पैसा आएगा, उससे खुशी मिल जाएगी। क्या सच में सब लोग खुश हैं? जिसने जॉब पा ली है उससे पूछो ना, उसकी लाइफ देख लो, क्या वो खुश हैं सारे? तो आप ये कैसे समझ रहे हो कि ये करके मुझे खुशी मिल जाएगी? है या नहीं? अब सोचना क्या है कि आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके कैसे जाए। सही डायरेक्शन का मतलब क्या है? सबको पता चला? जो भी पाथ आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाए वो है सही रास्ता, और जो भी पाथ आपको अपनी फ्रीडम से दूर करता है वो गलत रास्ता है। चाहे फिर वो जॉब हो, कोई छोटा काम हो, कोई क्लास हो, कुछ भी हो। अपनी डिज़ाइन की हुई लाइफ के हिसाब से अगर आप चलते हो, जो कि आपको फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा है, तो आप सही पाथ पे हो। अब फ्रीडम कैसे मिलती है? डू यू नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम? ना कि छोटी मोटी फ्रीडम कि चलो क्लास खत्म हो गई, चलते हैं बाहर खेलने। ये फ्रीडम है, खेलो कूदो मज़े करो, ये फ्रीडम है, पर बहुत छोटी सी है। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब क्या है? कोई बताएगा? यस? ओके, एक फैक्टर यहाँ पे ये निकलता है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना, जिससे आपको काम का बोझ ना लगे। आपको जो पसंद है आप वो करो, ताकि आप उससे पैसे भी कमाओ और आपको काम पे जाने में आलस भी ना हो। मंडे सामने ना ही आना चाहिए, उल्टा मंडे का इंतज़ार हो कि कब मंडे हो और मैं अपने काम पे जाऊं। ये होना चाहिए। ये तो एक फैक्टर हो गया। और पर क्या बस काम से खुशी मिल जाएगी? फ्रीडम है। मान लो आपको आपकी पसंद का काम भी मिल गया, आप वो करने भी लगे, आपको पैसे भी मिल गए, और कोई फैक्टर नहीं है क्या लाइफ में? पूरी लाइफ का मीनिंग क्या होता है? आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरी लाइफ जो है, जिस तरह से आपने डिफाइन की हुई है, जो भी मीनिंग आपके दिमाग में लाइफ से रिलेटेड है, उसका मीनिंग क्या है? उसके फैक्टर्स क्या है? लाइफ में क्या क्या मैटर करता है? नंबर 1 थिंग वर्क। हालांकि ये नंबर 3 4 पे आता है, फिर भी आप लोगों को समझने के लिए नंबर 1 थिंग वर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फॉर एग्जांपल हम किसी को लेते हैं, yes you, कैन यू प्लीज स्टैंड अप। मान लीजिए आपको अपना पसंद का काम मिल गया, ठीक है, आप अच्छा पैसा कमा रही, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब अगर कोई आता है, आपके माँ बाप आते हैं, आपको रोकते हैं कि ये काम मत करो, तो क्या वो फ्रीडम है? अब चलो आपके माँ बाप ने भी नहीं रोका, आप अपने काम कर रहे हो, पैसा भी आ रहा है, वो भी खुश है कि चलो हमारी बेटी कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है। अब आपकी शादी हो जाती है, पर आपका पति आपको खुश नहीं रखता, आपको मारता पीटता है, क्या वो फ्रीडम है? चलो वो भी नहीं है, पति भी अच्छा मिल गया, बच्चे भी प्यार करने वाले मिल गए, पर फिर
आपकी अपनी हेल्थ की वाट लगी हुई है। आप ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे हो, हाथ पे टूटा हुआ है, या फिर चलो हाथ पे टूटा भी नहीं है, बार बार आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन, हेल्थ ख़राब हो जाती है। मगर आपके पास हेल्थ नहीं है, क्या वो फ्रीडम है? नो। इसका मतलब क्या है, पूरी लाइफ में मैटर क्या करता है, टोटल इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं। एक हो गया हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट। प्लीज सिट डाउन, थैंक यू, लेट्स गो बिगिन फॉर इट, थैंक यू। और तो सबसे पहला डोमेन क्या है? हेल्थ। हेल्थ नहीं होगी तो क्या काम कर पाओगे? नंबर वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ। एनर्जी नहीं भरी होगी, काम करने में मज़ा क्या आएगा? मोटिवेशन चीज़ें आपने सुनी है बहुत सारी, मोटिवेशनल स्पीकर्स की, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। क्या होता है उसके बाद? अंदर चिंगारी उठती है बहुत बड़ी वाली, अब तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा, है या नहीं? एनर्जी आती है बहुत सारी, अब तो पूरी दुनिया मेरे हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब देखते क्या होता है। दूसरे दिन क्या होता है? क्यों? कभी ये पूछा है क्यों? ये बहुत सही चीज़ है, ये वर्ड क्यों। बाहर की दुनिया में आप जो भी करते हो उसके ऊपर एक चिपका दो क्यों। क्यों करते हो? ये कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, ये हुआ तो ये क्यों हुआ। पर अंदर की दुनिया में इट्स द वर्ड ऑफ द माइंड, क्यों नहीं चलता। क्यों पूछोगे तो क्या होगा? वही आएगा आपके अंदर से जो कि आपके दिमाग में पहले से भरा पड़ा है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने आज तक परसीव की है वही आपके अंदर से निकल के आएगी। जैसे मैं पूछता हूँ आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप सोचोगे और बोलोगे पैसे के लिए, जॉब के लिए। और अब मैं पूछता हूँ पढ़ाई क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन हम ले तो रहे हैं, नॉलेज हम गैदर तो कर रहे हैं। व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज एक्सपीरियंस? सिचुएशन को हैंडल करना, ये एजुकेशन है। किस टाइप की एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए कौन सी सिचुएशन आ सकती है? क्या ये सच में लाइफ में काम आता है? आप जो अभी एजुकेशन ले रहे हो ये आपकी लाइफ में काम आता है डिसीजन मेकिंग के लिए, या आपके काम में काम आता है? दोनों चीज़ें क्लियर रखना। आपके काम में क्या काम आता है, आपकी लाइफ में क्या काम आता है। लाइफ में इन सब का कोई रोल है नहीं। जैसे मैंने बताया, काम जो है उससे बस आएगा पैसा, उससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, अपने मौज शौक के लिए सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर अच्छी लाइफ नहीं ले सकते। तो एजुकेशन क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? दिमाग में चलता है क्या, इससे आती है क्लियरिटी। व्हाट इज एजुकेशन? यस, हम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं सही फैसले ले सकें, उसको डिफ्रेंशिएट करना ये एजुकेशन है। ये एबिलिटी रखना ये एजुकेशन है। अब आप आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन किसके बेस पे लेते हो आप? डिसीजन किस बेस पे लेते हो? देखो मैं अंदर अंदर घुसता जा रहा हूँ।
इन्होंने बताया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग हम किस तरह से करते हैं? कंडीशंस, किस तरह की कंडीशंस? पर उसके ऊपर भी हम ये तो जानते हैं कि ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी है। आपको क्या पता कि आपका फैसला सही है या नहीं? आपको कैसे पता कि आप जो फैसला ले रहे हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है? डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आप किसके बेसिस पे लेते हो? सिचुएशन तो मिल गई, उस पर डिसीजन लेना है, किसके बेस पे लो? कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करोगे? पूरी दुनिया में बस दो पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं, बस दो। एक होता है आपका पर्टिकुलर और एक होता है यूनिवर्सल। यस, फ़ायदा, फ़ायदा भी नहीं, इसको फ़ायदा नहीं बोलेंगे, ये सेल्फिशनेस नहीं है, पर ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपनी तरह से देख रहे हो, और दूसरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप यूनिवर्सली चीज़ को देख रहे हो। डिसीजन कौन सा सही होगा, किसके बेस पे लेने पे? पर्टिकुलर या यूनिवर्सल? गलत दिशा में जा रहे हो सब लोग। पर्टिकुलर लोगे तो वो आपके लिए अभी जो सोच रहे हो वो सही होगा, पर क्या यूनिवर्सली सबके लिए सही है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि हमें ये सब चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। हमने इस बारे में आज से पहले कभी सोचा? किसी ने इससे पहले कभी भी ऐसे सवाल, ऐसी कोई बातें आपने कभी सुनी है? कभी भी नहीं। तो यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू आप बस खुद को कंसिडर करते हो, अपने आजू बाजू वालों को कंसिडर करते हो, उस हिसाब से सिचुएशन को देखते हो कि ये सभी सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पढ़ाई शुरू करनी है, 18 को एग्ज़ाम है सबकी, पढ़ाई शुरू करनी है, तो आप पढ़ाई कैसे शुरू करोगे? अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से? पर्टिकुलर, क्योंकि वो सही है। अब ये सही गलत क्या है? आपको जितनी अभी नॉलेज है, क्या उससे आपकी पढ़ाई चल जाएगी? उससे आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी? ये आप अपने अंदर मेजर करते हो, उसके बाद आप फैसला लेते हो कि हाँ इतनी पढ़ाई सही है, मुझे इतना आता है, इसके बाद मैं अब दे पाऊँगा। ये होता है पूरा पर्टिकुलर, अपनी तरह से देते हो। पर जब लाइफ में कभी सिचुएशन आती है, जब सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, तब आपको यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए सही है, ना सिर्फ आपके लिए, चाहे वो फिर उसके लिए अच्छा है या बुरा है, पर वो सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आंखें बंद करवाई थी, आप डेजर्ट में थे, तब आप बताओ आपकी कोई बाउंड्री थी सोचने की? अभी आप एक बाउंड्री में घूम रहे हो, आपकी एक लिमिटेशन। क्या होगा अगर ये लिमिटेशन टूट जाए? क्या होगा अगर आपका दिमाग खुल जाए? अगर आप हर तरफ सारी सिचुएशन, सही और गलत का फैसला अच्छे से ले पाओ। कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, होगी, क्यों नहीं होगी? लाइफ में तो प्रॉब्लम होगी, पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चुटकियों में निकालोगे। आपको पता है कि ये करना अभी सही है और ये करना गलत है। पता है इस लाइफ का, आपकी लाइफ का ये सबसे बेस्ट सेमिनार क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा।
जो आपसे खुद के रिलेटेड। सोचो एक सिचुएशन आती है, मान लेते हैं एक गरीब घर में कोई बच्चा है। अब आप अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप क्या सोचोगे? उसकी मैं मदद कैसे करूँ? आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा फूड ड्राइव निकालोगे, उसको अच्छे कपड़े दे दोगे, गरीब घरों में कंबल दे दोगे, स्वेटर दे दोगे, जो हो सकेगा आप मदद करोगे। अगर आपका दिल अच्छा है तो आप मदद करना चाहते हो तो। पर अगर यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो असली मदद क्या होती है? व्हाट इज द रियल हेल्प? सामने वाले को ये बता देना, ये सिखा देना कि वो अपनी मदद कैसे कर सकता है। हम नीड्स तो सबकी पूरी कर सकते हैं, खाना दे देंगे, कपड़े दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पर क्या उससे उसकी हेल्प हो जाएगी पूरी जिंदगी के लिए? तो ये पूरा जो है डिपेंड किसके करता है? अच्छी लाइफ डिपेंड किसके करती है? क्या फर्क है उस गरीब बच्चे में और आप में? पैसा नहीं, एजुकेशन प्लस नॉलेज। हम जो जानते हैं वो नहीं जानता। पहले ही बताया ना, फर्क क्या है? इंफॉर्मेशन। जो भी आपके दिमाग में मेमोरी भरी है, जो भी आपको आपके माँ बाप से मिली है, आपने जैसी दुनिया देखी है, उसी तरह से तो आप एक्ट करते हो। बिना थिंकिंग के आप एक्ट कैसे करोगे? आपको कुछ करना है, आगे कुछ करना है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचने का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ थिंकिंग? सोचने का बेस क्या है? किसके ऊपर आप सोच सकते हो? इंफॉर्मेशन के ऊपर। मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्या सोचोगे उसके बारे में? मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ आएगा, सुनना ये बहुत अच्छी जॉब है। आप बोलोगे क्या? क्या बोल रहे हो? ये है क्या? पहले समझ तो आ रही है। फैसला क्या लोगे? मैं बोलूं कि आपको जॉब करनी है, आप पहले बोलोगे भाई जॉब क्या है, ये तो समझ आए, ये तो पता नहीं है। क्योंकि आपके पास उसकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी बोलूंगा सब ऊपर से निकल गया पूरा। आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन, पूरी तरह से सही इंफॉर्मेशन। अब वो सही है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? फैक्ट्स के ऊपर गूगल है, सर्च करो। हम थे गरीब बच्चे पे, उसको ये क्या चाहिए ऐसी चीज जिससे वो गरीबी से निकल के मिडिल क्लास तक तो पहुंचे। आप में से कोई मल्टी मिलियनर है? एनीवन मल्टी मिलियनर? तो आपको ऐसा क्या चाहिए जिससे आप मल्टी मिलियनर बन सको? क्या फर्क है उस मल्टी मिलियनर में और आप में? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी उसने सीखा है, अगर वो आपको सिखाया जाए तो आप मल्टी मिलियनर बन जाओगे। इंसान तो सारे एक ही है ना, कोई फर्क है इंसानों में? बस माइंड का फर्क है, थॉट प्रोसेस का फर्क है, इसी का फर्क है, मेमोरी का फर्क है। जो वो सोचते हैं, जो भी उसके अंदर भरा पड़ा है, उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, उसी हिसाब से सक्सेस मिलती है, उसी हिसाब से तो सब कुछ होता है। आपको क्या चाहिए फिर? इंफॉर्मेशन। तो फिर उसको क्या चाहिए? उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। पर ये वो सोच क्यों नहीं पाते? जैसे आप अभी किसी ने भी अब तक की लाइफ में मल्टी मिलियनर बनने के बारे में सोचा है? प्रैक्टिकली सपने में नहीं कि मैं तो अंबानी का भी बाप बन जाऊंगा। ये नहीं, ये मैंने बहुत किया।
प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ने ये सोचा है कि आप मल्टी मिलियनर भी बन सकते हो? बाउंड्री किसने डिफाइन कर दी आपकी? क्यों मानते हो कि ये आप नहीं कर सकते? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं था कि सारा का इंफॉर्मेशन क्या है। तो पता चल गया। यहां से निकलने के बाद अब आप जो भी करोगे अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, तो आपको क्या चाहिए? सही इंफॉर्मेशन। और ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया है कि सही लाइफ क्या होती है, राइट लाइफ क्या होती है, जिसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम हो। और जो भी रास्ता आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ ले जाएगा, वहीं से तो आपकी अच्छी लाइफ की शुरुआत होगी। और ये लाइफ की डायरेक्शन को मोड़ने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूंगा? आप खुद ही तो करोगे। तो आप ऐसा क्या करते हो अपनी लाइफ में, आज की डेट में, कि आप उस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को नहीं मोड़ सकते? आप पूरे दिन में करते क्या हो? एक बार को अपना पूरा दिन इमेजिन करो, जिस तरह से आपका रूटीन चलता है। और ये कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है, रोज की लाइफ है हमारी। ऐसा क्या है जो आप करते हो रोज? एक रूटीन लाइफ चलती है। क्या कभी सोचा है इसके बारे में? कभी क्वेश्चन मार्क लगाया है? कभी भी आप जो ये कर रहे हो क्यों कर रहे हो? कर तो सभी रहे हैं, उठते सभी है, सभी यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते कूदते सब कुछ करते हैं, कर क्यों रहे हो? रूटीन लाइफ जो चलती है, सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, उसके एल्गोरिथम अलग है, वो मैं अभी नहीं टच करूंगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बार आपने सोशल मीडिया ओपन कर लिया, उसके बाद आपको खुद को पता नहीं होता कि आपके कितने घंटे निकल गए। और ऐसा भी क्यों हो पा रहा है, इसका भी जवाब मैं एक लाइन में दे देता हूँ, एक्सप्लेन बाद में कभी करेंगे दूसरे किसी सेशन में अगर हम मिल पाए तो। बड़ी बड़ी कंपनीज में इनके पास हायर किए हुए साइकोलॉजिस्ट भी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपने कभी कोई सर्च किया कुछ भी, जिस टाइप की भी आप चीजें देखते हो उसी टाइप की चीजें आपको दिखाई जाती है। और उनको ये पता रहता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। कभी आपने ये देखा कि आपसे रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं, यूट्यूब खोल के देखो अपना अकाउंट से, सारी चीजें मिलेगी जो आपसे रिलेटेड हो, जो आप सर्च करते हो उसी टाइप की वीडियोस मिलेगी। इंस्टाग्राम पे देख लो, जिस भी टाइप की आप रील देखते हो, रील का ट्रेंड बहुत चल रहा है, जिस भी टाइप की आप रील देखते हो उसी टाइप की आपको सजेस्ट होती है। शॉपिंग से रिलेटेड देखते हो उसी टाइप की आपको दिखती है। इनको क्या चाहिए? सोशल मीडिया को क्या चाहिए? आपका टाइम। जितना टाइम आप उस पर इन्वेस्ट करते हो उतना ही उनको फायदा होता है। एड्स देखी सबने सोशल मीडिया पे, स्पॉन्सर्ड स्टोरीज पे देखी होगी, एड्स चलती है। इन सबसे क्या होता है? कंपनी को फायदा होता है, आपका क्या गया? टाइम। टाइम की कीमत है, यस, वैल्यू है ना टाइम की। कितनी वैल्यू है? 10 करोड़, 15 करोड़, ठीक ठीक लगा ना? याद भी करते हैं, चलो 50-60 करोड़ और 100 करोड़, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 10 ट्रिलियन, 100,000 ट्रिलियन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो आप अपना टाइम जो है ऐसी चीज पे दे रहे हो जिससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, आपका पूरा दिन वेस्ट गया। तो ऊपर से ये सारे लोग जो जायंट कंपनीज हैं वो आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपका टाइम ले रहे हैं, आपके इंटरेस्ट की चीजें दिखा के आपको और ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
कभी हमने सोचा है कि ये सारी चीजें आती कहां से? एक बार हमने कभी बात भी कर ली, कभी किसी के साथ हुआ ऐसा? बताना सर सच, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और वही YouTube या फिर Instagram पे ऐड पॉपअप हो जाती है। हुआ है? उनको एग्जैक्ट पता है कि आप जो है चाहते क्या हो, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, और ये कोई इंसान नहीं बैठा सामने, एल्गोरिथम ऐसा सेट किया हुआ है। आप आईटी वाले हो इसलिए समझ सकते हो अच्छे से, एल्गोरिथम ऐसा सेट किया है जिससे वो आपके इंटरेस्ट को समझ सकता है, जिस टाइप के वीडियोस देखते हो, पोस्ट देखते हो, वो समझ सकता है। आपका पूरा टाइम उस पे जा रहा है, और जिस टाइम का यूज करके आप अपनी लाइफ अच्छे से डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, वो टाइम आप सोशल मीडिया पर देते हो। कितनी बड़ी चीज आप दे रहे हो पता है? कितनी बड़ी चीज आप गवा रहे हो। जैसे मैंने बताया, आपकी लिमिटेशन है नहीं, बाउंड्रीज कुछ है नहीं, सीखना चाहो वो सीख सकते हो, अपनी लाइफ की डायरेक्शन जहां पे लेके जाना है वो जा सकते हो, पर क्यों नहीं कर रहे? टाइम ही नहीं है। टाइम है तो किसके लिए? बेकार की बातों के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मजे करने के लिए। यूट्यूब पे कुछ देख लिया, चलते जा रहा है, इंस्टाग्राम पे चलते जा रहे, पोस्ट स्टोरीज, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सबकी इंफॉर्मेशन लेके बैठी है। सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, अपने बारे में है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अंदर के डिजायर क्या है, आपको पसंद क्या है? ये तो चलो फिर सबको पता होता है, पर वो भी पसंद वो नहीं होती जो कि आप समझते हो। इंटरेस्ट, तब उसको इंटरेस्ट का नाम देते हैं। मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग में, मेरा इंटरेस्ट है डांसिंग में, मेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग में। आपके डिजायर्स क्या है? जिंदगी से चाहते क्या हो? किसी में नहीं। आपकी लाइफ इतनी इनवैल्यूएबल है, इतनी इनफाइनाइट वैल्यू है इसकी कोई हद नहीं है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो लाइफ में, और ये मत कहना कि टाइम नहीं है, लाइफ बहुत छोटी है। अरे नहीं, इतनी बड़ी लाइफ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा बड़ी है ये लाइफ। अगर मैं अपनी बात करूं, आज से पिछले 2 साल पीछे जब मैं एमसीए में एंटर हुआ था यहीं पे, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कोई सेशन करूंगा, ना मैं ऐसे कुछ सोचता था। मुझे अपने बारे में पता नहीं था, जैसे आप लोगों को भी, वैसे ही मैं भी था, सेम आप ही की तरह चलते जा रहा था। फिर अचानक से एक दिन मैंने कहीं पे कोई शायद एक वीडियो देखी थी या फिर कोई कोर्स का कुछ बात सुनी थी कि इन सब की इंफॉर्मेशन जो कि आपके दिमाग में है उसी से रिलेटेड आप काम करते हो, इंफॉर्मेशन के बाहर तो काम करोगे नहीं। मान लो आप एक आईटी इंजीनियर हो, कैन यू ऑल प्लीज साइलेंट द फोन प्लीज। सबके फोन साइलेंट है? मुझे ये नहीं पता था ये चीज क्या है। वीडियो ऑडियो में पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है, बात ऐसे ही चल रही थी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड आप काम करोगे। आप आईटी इंजीनियर हो तो आप प्लम्बर का काम तो करोगे नहीं। अब देखो क्या हुआ, अभी जैसे मैंने आईटी इंजीनियर के सामने प्लम्बर रखा, आपके सामने छोटा काम और बड़ा काम आ गया, है कि नहीं? अचानक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ये सब कुछ। आपने आईटी इंजीनियर की पढ़ाई की है, आपके पास उसी की इंफॉर्मेशन है, लोग ऐसा से काम देते हैं। आप नेटवर्किंग तो करोगे नहीं, ये सब नेटवर्किंग में आता है ये सब कुछ। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पसंद है, आप नेटवर्किंग क्यों करोगे? आप कर ही नहीं सकते। इंटरेस्ट तो अलग बात है, पर आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके दिमाग में उसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, काम क्या करोगे? कभी इसके बाद से ये स्ट्राइक हुआ कि सबके अंदर इंफॉर्मेशन तो है,
फिर जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा तब पता चला कि ये सब कुछ चल क्या रहा है यहाँ पे। समझ गया चल क्या रही है ये, किसी ने बताया तो है नहीं। फिर रियलाइज हुआ कि हम सब एक पैटर्न में चलते जा रहे हैं जो कि डिफाइन किया हुआ है पहले से। और ये डिफाइन कौन करता है? कौन डिफाइन करता है? हमारी अपनी सोसाइटी। बचपन याद कर लो या फिर अभी जो एक्सपीरियंस किया था उसको याद करो। अगर आपके पास पूरी कोई मेमोरी है ही नहीं, कोई भी मेमोरी नहीं है, तो आप क्या करोगे? बचपन में क्या करते थे? बचपन में करते क्या थे? ऑब्जर्वेशन। सामने वाले को देख लिया, वो कुछ ऐसे हाथ हाथ हिला रहा है, कुछ सोचते थे। उसके बाद आप कॉन्शियस थे, देख रहे थे कि ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बारे में क्या कुछ सोचते थे? आपके अंदर 3-4 साल के बाद की मेमोरी होगी, उससे पहले की मेमोरी है ही नहीं। पहले 2-3 साल, 1, 2, 3, 4 साल की मेमोरी है ही नहीं, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है। रिकॉर्ड कैसे करते हो? हम अपनी सारी चीजें रिकॉर्ड कैसे करते हैं अपने माइंड में? एनीवन? क्या? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन तो करते हैं, उससे हम सीखते हैं चीजें। अपने माइंड में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अगर मैं कोई वर्ड बोलूंगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर की इमेज, बुक, पेन, माइक, स्टेज, प्रोजेक्टर, सबकी इमेज है। इमेज कब आई? माइंड में इमेज कब आई? जब मैंने बोला कंप्यूटर, आपको समझ कैसे आया? आपके अंदर इंफॉर्मेशन फीड तो है, पर आपको ये समझ कैसे आया कि कंप्यूटर क्या है? ये वर्ड कंप्यूटर जिसके साथ एक इमेज जुड़ी हुई है पहले से, वो आपके दिमाग में आई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड का भी देर नहीं लगा। आई कहां से? लैंग्वेज। बिना लैंग्वेज के कुछ सोच सकते हो? वो तो हो गई बात देखने की, आपने कंप्यूटर देखा नहीं। मैं कोई ऐसी बात करूं जो आपने देखी नहीं है। सपोजिंगली मैं एक बात करूं, पैसा बाजार, सुना है? पैसा बाजार देखी आपने? देखी तो होगी, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। पर अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं जो उससे कभी रिलेटेड ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ राजकोट, कभी सुना? कहाँ है? कौन सी राजकोट की इंस्टीट्यूट है, मुझे कोई बताओ? कौन सी है? सारे क्या बोल रहे हो? कोई तो बता दो। इंस्टीट्यूट ऑफ राजकोट। मैं नाम तो बोल रहा हूं, पर आपके अंदर उसकी कोई इमेज नहीं, क्योंकि आपने वो चीज देखी नहीं है। पर आपको समझ सब कुछ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं, बस आपके पास उसकी इमेज नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं है। अगर अब इसके बाद आप बोलोगे कि मुझे फोटो दिखाओ या फिर इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे दो, तो वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये चीजें वर्क कैसे करती है? आपके लैंग्वेज के। कंप्यूटर, ये वर्ड आपको समझ कैसे आ रहा है? आपको सिखाई गई है, आपने कहीं से ऑब्जर्व की है, कई चीजें आपको सिखाई गई है, और कई चीजें आप अपने आप सीखते हो। माइनस द लैंग्वेज, वेयर इज योर थिंकिंग? वेयर इज योर थिंकिंग? ध्यान से ऑब्जर्व करना कभी इस चीजों को। आप अपने अंदर जब भी कुछ चीजें देखते हो या फिर कुछ भी सोचते हो, तब आप क्या करते हो एग्जैक्टली? अपने अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो।
और हमारी आदत पड़ी हुई है 24/7 कुछ ना कुछ अंदर अंदर बोलने की। रात को नींद नहीं आती ना सबको, कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं, थिंकिंग चलती रहती है, थिंकिंग चलती रहती है, आप अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, लैंग्वेज चलती है। सोच कौन सी भाषा में रहे हो? गुजराती, हिंदी, कोई गाना सुना होगा इंग्लिश, कोई डांस देखा होगा तो उसके बारे में सोच रहे हो, पर आप बोल तो हिंदी में रहे हो, गुजराती में रहे हो, इंग्लिश में रहे हो, लैंग्वेज ही तो है। बिना लैंग्वेज के बोल के दिखाओ, बिना लैंग्वेज के सोच के दिखाओ। ये है माइंड की पूरी पूरी बाउंड्री। बिना लैंग्वेज के आप सोच ही नहीं सकते। ऐसी कोई चीज जो मैं आपको बोलूंगा, कोई ऐसा वर्ड बोलूंगा जो आपकी समझ से बाहर है, आप क्या सोचोगे उसके बारे में? जापानीज में कुछ भी बोल दूं मैं, आपको क्या पता है? क्या सोचोगे? कुछ भी नहीं। लैंग्वेज से क्या आती है? थिंकिंग। और थिंकिंग किस बेस पे करते हो? थिंकिंग से आप करते क्या हो? आप चीजों को समझते हो। आपको समझ एक चीज की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो क्या थॉट हो सकता है? अभी जवाब मत दो, अभी जवाब मत दो, सोचो अभी, बाद में कभी, घर जाके कभी ना सोचो। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं तो बोलूंगा, आप फिर से अपना बिलीफ बना लोगे। हमारे दिमाग में बहुत सारे फिल्टर्स लगे हैं। ऐसी चीज देखने की आदत नहीं ना। ऐसी चीज देखने का मतलब क्या है? रियलिटी और इल्यूजन का मतलब क्या है? जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही ना हो। यहाँ पे कीबोर्ड है, पड़ा हुआ है, सबको दिख रहा है एक कीबोर्ड है, और इसमें क्या मानोगे? मानने की जरूरत है कि कीबोर्ड है या नहीं है? है या नहीं है? कीबोर्ड तो है तो है, चीज तो है, कीबोर्ड है, इसमें मानना क्या है? इसको बोलते हैं रियलिटी। तो बिलीफ क्या है? तो आपने अपने तरह से बनाए हुए हैं, अपनी तरह से। मैं ऐसा करूंगा तो शायद ऐसा ना हो जाए, अगर मैं ये कर दूंगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब क्या है? बिलीफ। आप मानते हो। जहां भी बात आती है मानने की, वहां पे बहुत बड़ा फल है। वहां पे रियलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज दोनों है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये चीज सही है या नहीं है, पर क्या क्वेश्चन भी करते हो? क्लैरिटी जब तक आती नहीं तब तक क्वेश्चनिंग करते हो। अपने बिलीफ्स को, जो भी आपने मान के रखा है पहले से, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये जो मैं मान रहा हूं वो सही भी है या नहीं है। और आपकी लाइफ चलती है इसी के बेस पे, आपके बिलीफ के बेस पे। कोई चीज आपने मान ली है, बिना माने आप कुछ कर ही नहीं सकते। मान ली है कि आप आईटी पास आउट हो, मान ली है कि आपने 12th पास कर लिया है, बिना माने आप कुछ कर सकते हो। अगर आप ये मानो ही नहीं कि मैंने 12th पास कर लिया तो क्या आप आगे बढ़ोगे? पर ये साथ में रियलिटी भी तो है कि आपने 12th पास किया है। ये क्लैरिटी कहाँ से आई? 12th पास आपने किया है या नहीं, ये क्लैरिटी कहाँ से आई? सर्टिफिकेट से देख लो, मेरी मार्कशीट बन गई क्लैरिटी। रियलिटी का मीनिंग क्या? जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए भी तो भी कोई दूसरा जवाब आ ही नहीं सकता। एप्लीकेशन समझ में आई या कंफ्यूज हुए पड़े हो? कंफ्यूज है होगा
पहली बार है ना, इसके बारे में सोचा नहीं कभी। अब बात आती है सबको जोड़ने की। मैंने अब तक जो भी बोला, लाइफ के बारे में बोला, बिलीफ के बारे में बोला, एजुकेशन के बारे में बोला, ये सारी अलग अलग चीजें हैं, लग रही सबको अलग अलग चीजें, और क्या वो ये एक ही चीज है? क्या वो अगर ये चीज एक ही है, ये सब हो कहाँ रहा है? दिमाग में तो हो रहा है। दिमाग में कैसे हो रहा है? क्योंकि सामने दिख रहा है। जो सामने दिखेगा नहीं उसके बारे में आप दिमाग में डालोगे क्या? अपना बिलीफ बनाओगे कैसे? ये सब हो तो आपकी एक ही लाइफ में हो रहा है। ये सब अलग अलग एक्सपीरियंस है जो आप परसीव कर रहे हो। एक एक्सपीरियंस हो गया एजुकेशन का, एक एक्सपीरियंस हो गया आपका कोई और काम का, अलग अलग एक्सपीरियंस है। कहां से ले रहे हो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि वर्क एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं। एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या होता है? एक्सपीरियंस जो भी कुछ आप अपने पांचों सेंसेस से परसीव करते हो इस दुनिया में, वही तो एक्सपीरियंस है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, सुनने का एक्सपीरियंस हो रहा है। कानों के थ्रू कान बंद कर दे दो, सुनने का एक्सपीरियंस गया। आंखों पे पट्टी बंद कर दे दो, देखने का एक्सपीरियंस गया। मान लो आपके धीरे धीरे करके पांचों सेंसेस हटा दें, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सेंस ही नहीं है। आपका एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? आप अपने दिमाग में जो कुछ भी चीजें स्टोर करते हो, कैसे करते हो? कहीं पे कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ महसूस किया, अच्छी फीलिंग हुई, क्या सुना महसूस किया, कुछ टच हुआ, कुछ सुनगा, ये सारे एक्सपीरियंस आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। ये तो के बाद लाइफ को समझने की, अपने दिमाग को समझने की, किस तरह से होता है, हमारी लाइफ में जरूरी क्या है, क्या जरूरी है, आपको ये लाइफ मिली क्यों है, इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, क्यों का जवाब बस बाहर की दुनिया में होता है। आपकी अपनी लाइफ कंट्रोल कहाँ से होती है? आप अपनी लाइफ कंट्रोल कैसे करते हो? कंट्रोल है आपका अपनी लाइफ पे। आप जो कुछ भी करते हो, जो भी एक करते हो, उसका कंट्रोल कहाँ से आता है? कंट्रोल किसके बेसिस पे करते हो? आपके अपनी प्रायर नॉलेज पे। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आगे क्या करना सही है और क्या नहीं। अगर मैं बोलूं आपकी एग्जाम आ रही है, आप एक्ट करोगे? पढ़ाई तो करोगे, पर अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं है तब एक्ट क्या करोगे? और सही एक्शन कहां से आता है? सही एक्शन का मीनिंग क्या? कि जो सच में सही है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सली सही चीज क्या? जो कि आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इससे आपकी लाइफ पूरी कनेक्ट हो रही है, इससे क्या होने वाला है
जान के तो भी मैंने बोला क्या होने वाला है। आपको अपनी लाइफ कहां पे लेके जानी है ये आपको डिफाइन करना है। आपकी अपनी लाइफ कंट्रोल होती है आपके अपने रूटीन से। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने रोज के कामों में करते क्या हो। क्या आप रूटीन में ऐसा कुछ करते हो जिससे आप जो लाइफ चाहते हो वो आपको मिले? चाहते तो सब कुछ है, सब लोग सब कुछ चाहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी होने वाला है, ये भी मिल जाए। पर क्या हम काम करते हैं उसके ऊपर? हमारा टाइम किधर जा रहा है इसका जवाब मैं दे चुका हूं। बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन सिस्टम। एग्जाम हॉल में इतने लोगों ने ये सोचा है कि काश ये भाई साहब थोड़ा दूर चला जाए, मैं थोड़ी सी देख लेता हूँ। सोचा है, सबने सोचा होगा। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है वरना उनसे पूछ लेते हैं। सबने सोचा है, मैंने भी सोचा है यार, उसमें छुपाना क्या है? क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो देखना? मार्क्स से क्या होता है? क्वेश्चन मार्क्स से क्या होता है? रिजल्ट से क्या होता है? ताकि आपको अच्छी पोजीशन मिले। तो उसे चोरी करने की जरूरत है क्या? अगर आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट अच्छी चाहिए तो आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करोगे? अगर आपका सच में ये डिजायर है कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लो, तो क्या आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे? क्या सच में ये डिजायर है आपका पहले से? तो फिर ये करते क्यों? मार्क्स से क्या होता है? डिग्री से क्या होता है? यहाँ फर्क पड़ जाता है। सामने वाले का इंप्रेशन पड़ जाएगा, नो डाउट। असल में आपकी लाइफ में चेंज क्या है उससे? डायरेक्शन कहाँ पे गई? कंपटीशन पे। कंपटीशन बढ़ा और क्या हुआ? मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे कितने? तुम्हारे कितने? रिजल्ट के दिन सारे टूट पड़ते हैं। तुम्हारे कितने परसेंटेज? तुम्हारे कितने परसेंटेज? तुम्हारा कितना हुआ? अरे मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, मैं थर्ड आ गया, हाँ मैं फेल नहीं हुआ, आज मैं पास हो गया। सबका मतलब क्या है? आपको लाइफ में कुछ मदद कर रहा है? देखो कहाँ पे जी रहे हैं हम सब। ओरिजिनल लाइफ पे मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। कितने सालों से चली आ रही है, बचपन से। मैं तो देख लिया, मेरे मन से आ गए, मैं बहुत खुश हो गया। देखो मेरे फ्रेंड्स कितने प्राउड फील कर रहे हैं मुझ पे। क्या हो गया? लाइफ बढ़िया हो गई। लाइफ बढ़िया का मतलब क्या, मैं पहले बताइए। बढ़िया लाइफ का मतलब क्या? आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए। क्या आपको ये मार्क्स एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हैं? Does it mean by absolute freedom? कहीं भी इसका रोल क्या है एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ? कहाँ है? बेकार में कंपटीशन क्रिएट करके कहाँ जाना है? हमारा ध्यान सबकी तरफ तो है, अपनी तरफ है कि उसका जो भी हुआ मुझे नहीं देखना। सामने वाला फर्स्ट है सेकंड है मुझे नहीं देखना। क्या मैं ग्रो किया? मैंने ग्रो किया क्या? कल तक जो मैं था, कल तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, उसके ऊपर मैंने कुछ और सीखा जिससे मैं अपनी लाइफ को अच्छी बना सकूं। ये कंपैरिजन होना चाहिए।
खुद के साथ कंपैरिजन। लाइफ किसकी है? किसकी लाइफ है? हमारी। अच्छी किसको बनानी है? तो सोचेगा कौन? तो दूसरों पे ध्यान क्यों देते हो? और ये वसा कहां से आया? कंडीशनिंग से। जो कि आप एक स्ट्रक्चर में जी रहे हो, ये पूरी दुनिया सोसाइटी ने आपकी कंडीशनिंग बना दी है, समझे? समझ आ रहा है? बाहर जा रहा सब कुछ समझ आए तो बता, वापस से थोड़ा एलोबरेट करूंगा मैं। अब बात कर रहे थे उस एक बॉय की, सुपरवाइजर की, जिसको आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा आगे चला जाए, पीछे मुड़ जाए, मैं थोड़ा सा देख लूं। आप ये चाहते हो कि आप थोड़ा सा कॉपी कर लो। सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सामने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप एक सुपरवाइजर हो, एग्जाम हॉल में आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप बच्चों का ध्यान रखोगे। कोई भी कॉपी करते हुए पकड़ा गया तो आप उनको इन्फॉर्म करोगे, उसका नंबर ले लोगे, कॉपी केस होगा। ये पूरा सिस्टम डिफाइंड है, सबको पता है, पूरा सिस्टम है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, पर दोनों में सिमिलरिटी कहां है? एक तरफ आप चाहते हो कि आप थोड़ी सी कॉपी कर लो, दूसरी तरफ से आप चाहते हो, दूसरी तरफ से सुपरवाइजर चाहता है कि आप कॉपी ना करो। सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इसको बोलते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़। आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला कुछ और चाहता है। एक सिचुएशन में क्या दोनों पॉसिबल है? या चोरी भी कर लो और सामने वाला ये भी सोचे कि आपने चोरी नहीं भी की है। क्या सामने वाला गलत है? सुपरवाइजर गलत है क्या? क्या आप गलत हो? आप तो अच्छे मार्क्स चाहते हो, आप कैसे गलत हो? हमारी बात सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? एक तरफ से कोई और कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। ये दोनों का बीच का जो गैप है, ये है सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़। हो कुछ रहा है, होना कुछ और चाहिए। होना क्या चाहिए कि आप अच्छे से एग्जाम दो, उससे अपनी अच्छी लाइफ बनाओ। और हो क्या रहा है? उल्टा ऑपोजिट। दोनों के पर्सपेक्टिव को अब छोड़ देते हैं। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, एक हो गया स्टूडेंट का और एक हो गया सुपरवाइजर का। ये पॉइंट ऑफ व्यू है सारे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको दुनिया समझ में आएगी। ये सब वर्क कैसे कर रही है, पूरा सिस्टम क्या है। एजुकेशनल सिस्टम आइडियली क्या होना चाहिए? अब मैं आ रहा हूं यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू पे। आइडियली होना क्या चाहिए? एजुकेशन आप ले रहे हो अपने फायदे के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो उसमें सुपरवाइजर की जरूरत क्या है? एग्जाम क्यों दे रहे हो? आपको पता चले कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। एजुकेशन स्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर आओ, तब पता चलेगा असल में आप एग्जाम दे क्यों रहे हो। एग्जाम ली किस लिए जाती है? काबिलियत जानने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्यों ली जाती है? और हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं? एग्जाम के लिए। बिना एग्जाम के कोई पढ़ाई करेगा क्या? बता के दिखाओ। अगर आपको ये अभी बोल दिया जाए कि आपकी एग्जाम कैंसल,
अगले साल की एग्जाम कैंसल, 3 साल की एग्जाम कैंसल, डेफिनेट मूवमेंट, बिना डिग्री के कोई पढ़ाई करेगा? बिल्कुल नहीं। कौन पढ़ाई करेगा? यस, किसने बोला? किसी ने बोला यस। क्यों करोगे? इसलिए करोगे। क्या क्या? थोड़ा जोर से। अरे सीखी लेવાનું બધું ટ્યુટર જોઈન પછી કંપનીમાં જઈને કામ કરવાનું. That is the thing. आप एजुकेशन इसीलिए लोगे क्योंकि आपका भला हो। पता है ना, पहली बार लाइफ को डायरेक्शन में लेके चले जाना है। आपके पास नॉलेज होगी, उससे आप कुछ अच्छा काम करोगे, उसी से आपको थोड़ी सक्सेस मिलेगी पैसे के रूप में। इसमें एग्जाम कहां से? आइडिया ये होना क्या चाहिए कि आप एक छोटे बच्चे के फोटो से देखो। अभी आप बच्चे हो, थोड़े बड़े होते हो, आपने डिफाइन कर लिया है, सपोज कि आपको जाना कहाँ है, आपको ये सारी बातें पता है, आपने सब कुछ डिफाइन कर लिया है कि मुझे क्या पसंद है, मैं काम क्या करना चाहता हूँ, मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ की डायरेक्शन कहाँ पे लेके जानी है, फिर फ्रीडम कैसे मिलेगी, ये सब आपको पता है कि आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों चीजें। तीसरा आ गया आपको मनी इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेज करना है। इसके बाद अगर ये सब कुछ बैलेंस है, उसके बाद आप कह सकते हो कि आप फ्रीडम में जिए। और बस जॉब मिलेगा मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से फ्री हो गए, ये गलत फहमी मत रहना। और कम सैलरी हुई तो फिर भी आप दूसरे टेंशन में रहोगे, ईएमआई कैसे भरेंगे, लाइट का बिल कैसे भरेंगे, इसको फ्रीडम बोलेंगे? क्या ये फ्रीडम होगी? फिर भी इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। कम से कम इतना हो कि आपको पैसे की टेंशन ना हो, कम से कम इतना जिससे आप अपना ध्यान रख सको, अपनी पसंद का काम कर सको, जो चाहे वो कर सको, और अच्छे वे में अय्याशी नहीं करनी है। अय्याशी करने के लिए सबके पास सब कुछ है, पैसा नहीं होगा तो भी अय्याशी कर लेंगे। आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सको, रिलेशनशिप का पैसे से कोई लेना देना नहीं। जो कोई भी सोचता है दिमाग से निकाल दो, अच्छी रिलेशनशिप उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। अगर आप सामने वाले के साथ बैलेंस कर सकते हो, उसकी कमियों को भी पहचान सकते हो, और अगर आपके जैसा ही वो इंसान है, आपके जैसा का मतलब क्या, आपके जैसे का मतलब क्या, उसका बिहेवियर आपके जैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग आपके जैसी है। अपब्रिंगिंग का मतलब क्या, कि जिस तरह से वो जिस भी इन्वायरमेंट में आया है, जिस भी इन्वायरमेंट में से आया है, उसी टाइप का आपका इन्वायरमेंट है। इसको बोल सकते हैं कि दोनों सेम टाइप के पर्सन है, इसको बोल देंगे परफेक्ट मैच। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर एनवायरनमेंट अच्छा ना भी हो, मतलब कि मैच ना भी हो, तो भी अगर आप सामने को समझ सकते हो तो भी वो परफेक्ट मैच होता है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या चाहते हो और वो क्या चाहता है, आपकी जरूरतें क्या है, आपके डिजायर क्या है, सामने वाले के डिजायर क्या है, वो भी फुलफिल हो रहे हो, पूरी तरह से डिफाइंड हो। सामने वाले को आप नहीं रोकोगे, आपको सामने वाला नहीं रोकेगा, ये भी अंडरस्टैंडिंग में आता है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप को बैलेंस करना। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी। सबका मतलब असली में समझ आया? बोलते तो सभी है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सच में मतलब पता है क्या? अगर हेल्थ नहीं होगी
पैसे का क्या करोगे? मान लो आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई, अभी 4th स्टेज का कैंसर हो गया, सपोज 4th स्टेज चल रहा है, अभी लास्ट का 1 महीना बचा है, किसके पीछे भागो? अपनी हेल्थ पे ध्यान देनी पड़ेगी, या तो फिर पता है कि चलो जाने वाले हैं, क्या सोचोगे? कौन से पैसे कमाने के बारे में सोचोगे? इसलिए सबसे पहले हेल्थ आती है, फिर आती है रिलेशनशिप, और फिर आता है पैसा, कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो और आप सब अच्छे से। रिलेशनशिप का पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, सब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं समझेंगे। रिलेशनशिप का मतलब क्या? आप जिसके साथ भी रिलेशन में हो, जो कि आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके पति पत्नी जो भी है, सब लोग रिलेशनशिप में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस अपने पार्टनर के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखनी है, सामने वाला गया बाहर में, दूसरी सोसाइटी के बाहर में, ऐसा नहीं है। सबके साथ बैलेंस आउट करना है, और इन सबको बैलेंस आउट करने के लिए पैसे की जरूरत तो होगी नहीं। लाइफ में पैसा मैटर करता है नहीं करता? बहुत नहीं करता, पूरी तरह से नहीं, पर मेजॉरिटी। पैसे की इंपॉर्टेंस लाइफ में बस इतनी है जैसे गाड़ी में पेट्रोल की होती है। बिना पेट्रोल के कहीं गाड़ी लेके जा सकते हो? पेट्रोल चाहिए ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बस गाड़ी में पेट्रोल के कंटेनर भर के रखो। इतना पेट्रोल हो जिससे आपकी गाड़ी एंड तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इतना पैसा हो जिससे आपकी अच्छी भली लाइफ कटे। कटे नहीं, आप जियो, बाकी सब तो कटी रही है। पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ये समझ लेना। इससे बाहर भी कुछ नहीं है। अब इस एजुकेशन की प्रॉब्लम जो मैंने बताई, दोनों के बीच का गैप, आपकी प्रॉब्लम जो आप चाहते हो, सामने वाले की प्रॉब्लम जो वो चाहता है, एक ही सिचुएशन में दोनों हो नहीं सकते। आइडियली होना क्या चाहिए कि आप अपनी डिफाइन की हुई लाइफ के हिसाब से आप चूज करो कि आपको क्या करना है। आपको इंटरेस्ट कहां से आता है? मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मुझ में इंटरेस्ट तो है, मुझे सब कुछ आता, मतलब पसंद तो है, पर इंटरेस्ट का पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इंटरेस्ट का पता नहीं है। तो मुझे किसमें इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट आता कहां से? क्या उस फील्ड के बारे में बस पता होने से इंटरेस्ट आता है, या वो काम करके इंटरेस्ट आता है? कोई डांसर है यहाँ पे? डांसर, जिसको डांस करना पसंद हो, प्रोफेशनल डांसर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। डांस करना पसंद है? चलो गाना ले लो, पेंटिंग ले लो, कोई तो होगा। ये भी फील्ड वाला नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं। चलो अपनी बात कर लेता हूँ मैं। मुझे सिंगिंग का शौक है, मैं गाने भी गाता हूँ, मैंने रिलीज भी किए, नो डाउट। अब गाना कहाँ से आया? इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्या गाने के बारे में कि ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाने होते हैं, इसके बारे में सुन के इंटरेस्ट आया, या गाना गा के इंटरेस्ट आया? जब तक आप कोई काम करोगे नहीं, इंटरेस्ट आएगा कहां से? आपने सुना सबके बारे में, पेंटिंग होती है, डांस होता है, सिंगिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, डिजाइनिंग होती है, सब कुछ होता है, सुना सबके बारे में, पर कभी कुछ किया है? जब करोगे तब तो इंटरेस्ट आएगा। मान लो आपने किसी फील्ड के बारे में सुना भी नहीं, अगर मैं ऐसी कोई फील्ड बोल दूं, आपने इसके बारे में सुना भी नहीं है, इंटरेस्ट आ सकता है कभी? कभी भी आ सकता है।
फील्ड ही एक्सेस नहीं करती आपके दिमाग में, कभी आएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बारे में आप सुनोगे, उसके हिसाब से आप कुछ करोगे, आपको करने में मजा आएगा, उसके बाद ही तो आप सोचोगे कि हाँ ये मुझे करने में मजा आ रहा है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। अब मैं आपको अपनी लाइफ में जीने का पॉइंट व्यू बताता हूं, जो कि पिछले 2 साल में बदला है बस। पहले कुछ भी नहीं था। लाइफ डिफाइंड है, पूरी तरह से नहीं, क्लैरिटी फिर भी आएगी आगे, पर ये डिफाइंड है कि मुझे करना क्या है, एंड गोल क्या है, उसके हिसाब से जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। बचपन से कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर खोल के रख देता था, बहुत बार गड़बड़ भी है, रिमोट उल्टी लगा दी, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ा, मुझे बहुत सुनना पड़ा, पर इससे इंटरेस्ट जा गया, ये क्या है, ये क्या अंदर क्या पड़ा, ये क्या है। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद क्या मुझे कोई एफर्ट करना पड़ेगा? जब मैं एमसी में आया था, मेरे क्लास के 1-2 लोग थे, अब यहाँ पे मौजूद नहीं, इसे बता दे रहा हूँ। एक ने मुझे बताया था कि तुम बेकार में बीकॉम से यहाँ पे आए हो, ये पूरी फील्ड चेंज हो जाती है, पूरी फील्ड चेंज हो जाती है। तब मैंने सोचा फील्ड चेंज का मतलब क्या? फील्ड चेंज होने का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन ही तो बदली है। क्या बदला है? पहले मैं किसी और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, अब किसी और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। क्या ये मुश्किल है? अगर इंटरेस्ट हो तो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये फील्ड अलग कहां से हुई है? फील्ड अलग कैसे हुई है? क्योंकि आप जो करना चाहते हो वही तो आप चूज करोगे। अपना फायदा का मतलब क्या? जो लाइफ आप चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हो, जो आपको पसंद है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो और आप देख रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूं तो इससे कनेक्ट क्या होता है। ये होती है सही अप्रोच अपनी लाइफ को जीने की। आप कुछ करना चाहते हो पर आपका बैकग्राउंड कुछ और है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ कब आएगी? स्ट्रक्चर्ड है ना सब कुछ, सबने दिमाग में भर के रखा है, पूरा का पूरा अंदर भरा पड़ा है। इसके बाद यही करना है, इसमें से आया तो यही करना है, अब तुम्हारे लिए यही स्कोप है, इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ। क्या है? कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन है सब कुछ। आप जो लेना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन ले लो। अब अगर मैं माइंड की बातें करने लगा, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो सेंसेस के थ्रू, उससे क्या बनता है? आपके एक्सपीरियंस की इमेज बन जाती है, उसके बारे में सोचते हो, एक इमेज आती है, उसके बारे में इमेज से रिलेटेड जो कुछ भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है मेमोरी के अंदर, वो सब आपके सामने आ जाती है। जो सारी यादें होती है, सपोज कि आप 1-2 साल पहले कहीं घूमने गए थे, कोई पहाड़ पे गए? पहाड़ पे ऐसी कोई जगह जहां पे सब लोग गए हो, ऐसी कोई जगह गिरनार, सब लोग गए? सब लोग जगह का छोड़ दो, फिल्म टॉकीज, फिल्म थिएटर, सब लोग गए? फिल्म थिएटर, जैसे मैं बोलूंगा किसी फिल्म थिएटर का नाम, उस दिन से जुड़ी सारी याद आ जाएगी? आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? सब कुछ रिकॉर्डेड है, उसके साथ जुड़ी आपकी तब की फीलिंग भी आ जाएगी, है नहीं? फीलिंग भी आ जाएगी। आपकी फीलिंग मैटर किससे करती है? आपका एक्सपीरियंस पे, उस एक्सपीरियंस पे जब आपने जो कुछ भी फील किया था वही सब रिकॉर्ड हुआ और वही आपके दिमाग में प्ले हो रहा है, जिसको आप बोल रहे हो कि मैं पिछला याद कर रहा हूं, जिसको हम पास्ट बोलते हैं। अब अगर मैं बोल दूं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था,
तो वहां पे कुछ और हुआ था, पास्ट चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने ली है, जो मैं बातें कर रहा हूँ दिमाग के बारे में, माइंड के बारे में, ये कौन सी फील्ड में आती है? कोई फील्ड है इसकी? क्या नाम है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फील्ड में आता है सब कुछ, इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन बिहेवियर। अब बताओ मैं कौन सी फील्ड का हूं? क्या मैं बिग कॉम का अकाउंटिंग वाला हूं, क्या मैं आईटी इंजीनियर हूं, या फिर मैं साइकोलॉजिस्ट हूं? एक इंसान जो भी एक्सपीरियंस करता है, जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास है, उस हिसाब से फील्ड डिफाइन होती है। आप जो करना चाहते हो उस हिसाब से आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हो, ना कि आप किस फील्ड में आ गए और आपको वही करते जाना। पूरी उल्टी प्रोसेस हो रही है पूरी दुनिया में। समझ आया? एजुकेशन सिस्टम का अपने फायदे के लिए यूज कैसे करते हैं? अब तक एजुकेशन आपको यूज कर रहा था अपने फायदे के लिए, है कि नहीं? सच में सबका फायदा है एजुकेशन में, इन सबका फायदा तो है ही ना। फीस तो लेते हैं और आप अपनी फीस खुशी खुशी दे भी देते हो, फिर मिलता क्या? फिर कुछ भी नहीं। अगर आप अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करो, सारी सिचुएशन के बारे में सोचो, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन कहां लेके जाना चाहते हो, प्लीज शट अप। तब आप इस सारी चीजों का अपनी तरह से यूज कर सकते हो। ये होती है सही अप्रोच लाइफ को जीने की। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ कहां पे लेके जाना चाहते हो, उसके लिए क्या जरूरी है, अब आपको वो डिफाइन करना है, ना कि जो पहले से डिफाइंड है उसमें आप क्या करो। एक मेरा कोट है, it's not about what teacher teaches you, it's about what you learn from the teacher. टीचर तो सारे अलग अलग होते हैं, अपनी तरह से पढ़ा के चले जाएंगे, पर आप क्या करना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर तो सेम ही पढ़ाता है सबको, सेम पढ़ाते हैं, कोई बात चली की नहीं है। मार्क्स क्यों लगाते हैं, नंबर अलग क्यों है? किसी का इंटरेस्ट ज्यादा है, किसी का इंटरेस्ट है, किसी की क्यूरियोसिटी ज्यादा है, किसी की क्यूरियोसिटी कम है। हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है। आप तय करते हो कि आपको क्या सीखना है, और अब आप ही तय करोगे कि आपको सच में सीखना क्या है। लॉजिक की बात करें, यहाँ पे लॉजिक बहुत चलता है। लॉजिक के बिना कंप्यूटर्स में, आईटी में तो चलेगा, लॉजिक के बिना। लॉजिक इस पे बेस्ड होता है, लॉजिक बेस्ड ऑन व्हाट? द फैक्ट्स, द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उसके बाद आपको सोचना है कि इसका मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं जिससे मैं अपना डिजायर्ड आउटपुट लेके आ सकूं। इसके लिए पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन तो चाहिए, समझना पड़ेगा कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन लो और क्या वो फैक्ट है। हम क्या करते हैं, पढ़ाई को लेके समझने की कोशिश नहीं करते
कि सामने असल में क्या चल रहा है और हम बस जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे फोकस करते हैं। क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है उसका मेरी लाइफ से रिलेशन क्या है, या फिर ये चीजें असल में कैसे वर्क करती है, इसका मैं यूज आगे जाके कहां पे करने वाला हूं या करने वाली हूं। बस जो पढ़ाया दिमाग में तो बस वही चीज आती है, एग्जाम दे दो काम खत्म। अगर ये क्वेश्चन आप पूछने लग जाओ आज की डेट में, अगला सेमेस्टर कैसा हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फील्ड रियल लाइफ फील्ड से थोड़ी अलग है। मतलब क्या, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो असल में जो बाहर हो रहा है उससे बहुत अलग है। अगर आप हर किसी क्वेश्चन पे, हर किसी टॉपिक पे ये अपने दिमाग में सोचने लग जाओ कि ये मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, इसका यूज किया, इसका यूज किया, इसका यूज किया है। कुछ दिन पहले मैडम ने बताया था एक बहुत बड़ा गैप है एकेडमिक्स और रियल वर्ल्ड में। मतलब कि जो भी हो रहा है और जो में पढ़ाया जा रहा है उसके गैप को खत्म किस तरह से किया जाए। अगर आप सच में आईटी में जाना चाहते हो या फिर कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको यही पूछना है कि इसका मैं यूज कहां करूं। ये सामने वाला बताए या ना बताए ये आपको नहीं देखना, आप अपनी तरह से परसीव करो इसका मैं यूज कैसे कर सकता हूं, ये मुझे काम कहां आने वाला है। काम की चीज पढ़ो बाकी मार्क्स के लिए रखो। और ये क्लियरिटी कहां से आएगी, आपकी अपनी डेफिनेशन से कि जो आपने पहले डिफाइन कर रखी है कि आप क्या बनना चाहते हो। और ये डिफाइन कैसे करोगे, अपनी लाइफ को देख के। आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन कहां पे लेके जाना चाहते हो, ये पूरी लाइफ की कनेक्टिविटी है। अगर आपको सच में समझ में आ रहा है, आपको ये भी समझ में आएगा कि लाइफ में ये जरूरी क्यों है। इसका कनेक्शन आपके पसंदीदा काम से है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और सीखना पड़ेगा क्या, जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है वो आप अपने आप से सीखते हो। इसका शॉपिंग में इंटरेस्ट है, यहाँ पे शॉपिंग में बहुत लोगों का होता है, लड़कियों का खास होता है। अच्छी ड्रेसेस आप खुद देखते हो इंस्टाग्राम पे, यार आप ये आपको कोई बताता है कि आप प्लीज ये करो जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, अपनी तरह से करते हो ना, खुद जाते हो, क्यों करते हो इंटरेस्ट है। कोई बताने वाला है, कोई जज करने वाला है वहां पे, कोई भी नहीं है। पूरी लाइफ में ये सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि ये हमारी अपनी लाइफ पर डिपेंड करती है। आई होप आपको लाइफ की डायरेक्शन, एजुकेशन में क्या चल रहा है सिस्टम, और आपको क्या यूज करना है, आपको किस तरह से स्ट्रक्चर को अपने यूज करना है वो समझ आया होगा। समझ आया? क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो? आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या अपनी लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछो, इससे रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड। I'm not sure ये सबको समझ में आया ही होगा, आधे से ज्यादा ऊपर से गया होगा मुझे पता है। इसलिए ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये अवेलेबल होगी मेरे YouTube चैनल पे। आप इसको 2, 3, 4 बार देखोगे तब आपको कुछ चीजें समझ में ज्यादा आएगी। मैंने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दिखा देता हूँ थोड़ा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन
नहीं चैनल है। दिस इज माय म्यूजिक चैनल। तो यहाँ पे मैं कौन सा कंटेंट डालता हूँ जो कि आपकी लाइफ में थोड़ी मदद करे, एकदम रियलिटी को एज इट इज देख के, ना कि अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बना के कि ऐसा करना चाहिए। ज्यादातर जो इंस्टाग्राम पे कोट्स आते हैं, जो अभी आप स्टेटस देखते हो, वो ऐसे आते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा दुनिया में होता है। पर ये क्या है, ये सारी चीजें को रियलिटी की तरफ ले जाएगी। मैं नहीं कह रहा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। वीडियो को डाउनलोड करके देख लो, वर्षन नहीं देना है तो, पर इससे आपको क्लियरिटी आएगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जो कि होती ही है, जिसको आप ऐसा करके छोड़ देते हो कि लाइफ है, चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम में अगर आप रूट कॉज तक चले गए, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया, फिर ये सोचने का पॉइंट ही नहीं रह जाता कि आप अब ये लाइफ है, इसका क्या है, चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन निकालना है। और उससे भी पहले, सॉल्यूशन से भी पहले सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रॉब्लम को अच्छे से समझना। प्रॉब्लम असल में है क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। ये भी तो डिपेंड नहीं होता है कि असल में प्रॉब्लम है क्या। हम सोचते हैं कुछ और है, प्रॉब्लम असल में कुछ और ही होती है, जो कि हमें पता ही नहीं होता कि असल में प्रॉब्लम कहां पे है। ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा तो टाइम है नहीं कि मैं आपको सब कुछ पूरा का पूरा ज्ञान दूं पूरी लाइफ के बारे में। टॉपिक्स करोड़ों है मेरे पास। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम की चीजें आ सकती है इसमें। टाइम तो लिमिटेड है कि नहीं, सब कुछ तो बता नहीं सकता। इसीलिए ये चैनल है सीखने के लिए, जानने के लिए, ना कि अब मेरे अपने फायदे के लिए। यहाँ पे मैं अपनी कुछ कोट्स डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, तो कुछ भी मुझे अंदर से आता है कि मुझे ये बताना चाहिए, ये किसी की लाइफ में काम आ सकता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। और भी पोस्ट आएगी क्योंकि नया अकाउंट है। फॉलो करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो कोई बात नहीं, पर मैं ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे ये चीजें मौजूद है। समझे? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं खत्म। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया मैंने आज।